उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से ज़्यादा जिले इस वक्त बाढ़ की जद में हैं। मैं इस वक्त पीलीभीत में हूं और पीलीभीत की पूरनपुर ये तहसील है और पूरनपुर तहसील में 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। खिरकिया बरगदिया ध्रुव कॉलोनी ये गांव है जहां पर मैं मौजूद हूं और मेरी मौजूदगी जहां पर है, आप मेरे चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पानी जो है वो आपको नज़र आएगा। और ये बीच में एक पुलिया है जो इस पानी के जब पानी बढ़ा और इस पानी की जद में आने के दौरान ये पुलिया है ये भी टूट गई, जमींदोज़ हो गई। और सामने की तरफ में ये जो पूरा का पूरा नज़ारा है ये शारदा नदी का नज़ारा है, शारदा। और आपको बता दूं कि जब भी बाढ़ बारिश का मौसम होता है, जब पानी बढ़ता है तो अक्सर शारदा नदी अपने आगोश में यहाँ के आसपास के लोगों को ले लेती है और ये गांव भी हर बार उसकी जद में आता है। इस बार भी दर्जनों की संख्या में जो यहाँ पे परिवार हैं वो इसकी जद में आए हुए हैं और इससे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है। साथ साथ उनकी जो तमाम फसलें हैं, हज़ारों बीघा जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से पानी की जद में आकर के बर्बाद हो चुकी हैं। गन्ने की फसल आपको सामने ही दिख रही है। वहीं अब ये पूरी की पूरी जगह जहाँ पर आपको ये पानी बहता हुआ दिख रहा है ये कोई नदी नहीं है, ये पूरा खेत था लोगों का और यहाँ से लगभग सैकड़ों बीघे आगे तक लोगों के खेत थे जो अब पानी की जद में आ चुके हैं। और इस पानी की जद में आने के कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो नुकसान है वो हुआ है। और आप देखिए लोगों के अंदर एक आक्रोश है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सामने की तरफ में जो ग्रामीण है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि इस वक्त जब उनको प्रशासन की ज़रूरत है तब उनके पास जो ज़रूरत की चीज़ें वो नहीं हो पा रही हैं। और यहाँ पर जो बंधा था उनका लगभग 400 मीटर ही बंधा बना था और इस बार जब शारदा नदी का पानी बढ़ा तो वो बंधा भी टूट गया। उनको एक बड़े बंधे की उनको दरकार है और उन तमाम दरकारों के बीच लोग मायूस भी हैं क्योंकि उनका जो रोज़ाना का जो एक तरीके से ये कहा जाए कि वो खेती करके अपना जो पेट है वो पालते हैं। तो अब कहीं ना कहीं जब पानी बढ़ चुका है तो खेत जो है वो पानी की जद में आ चुके हैं और जो किसान हैं वो लाचार हैं और सरकार की तरफ अब एक आस भरी निगाहों से देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसा बंधा बने जिससे उनके जो गांव हैं वो बच सकें क्योंकि गांव में कटान भी शुरू हो चुकी है और कुछ मकान भी इस जद में आ चुके हैं। खिरकिया बरगदिया ध्रुव कॉलोनी ये गांव और लोगों के बीच हम चलते हैं जो लोग इस बाढ़ की जद में हैं और इस बाढ़ के कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों के बीच चलकर उनकी दर्द, उनकी समस्याएं समझते हैं। ये देखिए ये जो पुलिया है ये बाढ़ की जद में आने के कारण ये पुलिया का जो संपर्क है वैसे टूट चुका है और हम ग्रामीणों की मदद से ये पुलिया पार करते हुए और आगे की तरफ में जाने की कोशिश जो है वो करेंगे और आगे जाकर के तमाम जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करते हुए और समझेंगे कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। ये बताइए पाजी, ये आपका पहली बात तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है साहब। देवेंद्र जी, ये जो गांव है आपका ये हर साल ऐसे बाढ़ की जद में आ जाता है? हर साल साहब 10-10 दिन पानी भरा रहता है यहाँ और यहाँ कोई रास्ता किसी तरफ को निकलने के लिए नहीं रहा है। रात बिरात कहीं पानी आ जाए, जहाँ किसी को सांप काट खाए, जहाँ कोई ज़्यादा परेशान हो तो कहीं निकलेंगे रास्ता नहीं। ढक्का क्षेत्र का रास्ता है वो बंद हो जाता है। मतलब चारों तरफ से आपका जो गाँव है पानी की जद में, पानी की चपेट में है, किसी तरफ निकलने का कोई रास्ता नहीं साहब। अच्छा, एक बंधा पहले उधर बना तो उस बंधे की क्या स्थिति है? बंधा साहब कुछ बंधा तो जो है करीब 1-1.5 जरीब जो है वो बैठ गया। पिछले साल जो जियो बैग लगे थे वो सही से नहीं लगे हैं। हाँ, और वो जो बंधा कुछ बैठ गया वहाँ से ये जो बंधा जहाँ से बैठा है वहाँ से थोड़ी सी धार पलटी और ये गन्ना जो है काफ़ी दूर तक था। करीब 95 एकड़ ज़मीन जो है इन साल लोगों की कट गई है। लोग बेघर हो गए हैं, ज़मीन जिनके 90 एकड़ ज़मीन कट, आहो वही 95 एकड़ ज़मीन इतनी कट गई है और बहुत लोग ज़्यादा परेशान हैं। सरकार से क्या मांग है आपकी? कैसे आप लोग को? सरकार से हमारी ये मांग है, जैसे एक तो मुआवजा मिलना चाहिए जिन लोगों की ज़मीनें कटी हैं और दूसरी बात है कि हमारे गांव का जो ज़्यादा प्रॉब्लम जो गांव का है, जिन लोगों को जैसे सरकारी मकान मिले हैं। पहले लोग झोपड़ी में रहते थे, छप्परों में रहते थे, बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। इन अब लोगों को थोड़े बहुत राहत मिली है, सरकारी आवास वो आ गए हैं। अब लोगों ने बनाए हैं वो नदी में समाई जा रहे हैं। यहाँ कटान हो रही है? हाँ जी सर, हाँ। हर बार कटान होती है? हर बार 5 साल से कटान यहाँ पर हो रही है सर।
और इंसान कटान इतनी हुई है 80-90 एकड़ ज़मीन जो है कटी गई, गन्ना समेत चली गई। अब गांव का हमारा जो है परिस्थिति बहुत बेकार होने जा रहा है, गांव बचेगा नहीं सर। हमें गांव का बचाव चाहिए, गांव हमारा बच जाए हर हालत से, और कुछ नहीं। और मुआवजा मिलना चाहिए हमारी ज़मीन की जो कटी हुई है। हाँ जी, ये कटान भी हर साल कटान हो रही है। बाढ़ आता तो कोई बात नहीं है, लेकिन कटान से हमें बहुत डर है। ज़मीनें तो सब कट गई है, लेकिन अब गांव पर नंबर आ गया है। चलिए देखिए, अभी यहाँ से नदी कितना दूर है लगभग? ये सामने आपके दिखाई दे रही है नदी, ये सामने पूरी नदी है आपके, शारदा नदी है, शारदा नदी दिखाई पड़ रही है ये सामने। हाँ जी, कितना आपका कितना खेत बर्बाद हुआ, कितना फसल बर्बाद हुआ? हमारा तो बहुत हो गया, 5-6 एकड़, हमारा कम से कम 90 एकड़ की हिसाब से यहाँ बर्बाद हुआ है सबका ज़मीन इस साल का। और उसके पहले जो 3 साल 4 साल पहले जो कटा था वो तो कोई गिनती ही नहीं है, इतना ज़मीनें यहाँ थी। हर साल जो बर्बाद होती है उस पर मुआवजा मिल पाता है? नहीं मिलता है सर, कुछ पिछले साल मिला था थोड़े बहुत लोगों को, और थोड़े बहुत लोगों को मिला ही नहीं। और इस साल, पिछले साल जो बांध लगा था उसमें 1.5 करीब गिर गया बांध, और थोड़ा बहुत रुका पड़ा है, ऐसे ही है। तो अभी क्या मांग है कि बांध वो पूरा बने, जिससे जो है? हाँ जी, अभी मांग है कि हमारा बांध लगे, तटबांध लगे, हमारा गांव बचाया जाए, और ज़मीन का जो भी मुआवजा है वो हमें मिलना चाहिए। चाचा क्या नाम है? दशरथ नाम है। क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। कितना खेत है आपके? खेती यही है का ना, 3-4 एकड़ है खेती। 2 एकड़ का 2-4 एकड़ मतलब ठेके पे लेकर लगा देते हैं, 3 एकड़ अपनी है साहब। और बाढ़ की जद में कितनी खेती बर्बाद? साहब ये है कि आज करीबन 5 साल से ज़मीनें कटती आ रही हैं। ये करीब 4-5 किलोमीटर दूरी थी ये जमीन नदी, और वो धीरे धीरे 5 साल में धीरे धीरे गांव करीब आ गई है। अपना रास्ता बदल लिया, रास्ता अपना नदी ने बदल लिया। और हम लोग इतने बेचैन हैं कि तादाद से ज़्यादा यहाँ कोई निकलने का रास्ता नहीं है। चलो बाढ़ है, बाढ़ तो किसी तरह बच जाता, पर कटान से कहाँ जाएं? कटान की बहुत दुर्दशा है। कटान रोक दी जाए तो उससे थोड़ा सा राहत ये मिले कि चल ज़मीन पर रहेंगे तो चाहे बाढ़ में खड़े रहें, ज़मीन पे तो रहें कम से कम। जब ज़मीन ही नहीं रहेगी तो आप जाएंगे किधर, कहाँ जाएंगे? और बड़ी दुर्दशा है। क्या बता रही हैं? हमारा तो कम से कम 8 एकड़ ज़मीन था, वो कट गया। शुरुआत हमारे ही ज़मीन से हुआ है, शुरुआत हमारी ज़मीन से हुआ। पहले आप ही की ज़मीन? हाँ, हम लोगों का पूरा कटा है, और वो कटते चली आए रही हैं। हम लोग खाने बगैर मर रहे हैं, समझ लो। कहाँ से लाए हैं, ज़मीनें नहीं हैं, वो तो कहो। हाँ, मरे जाए, क्या करे जाए? हम लोग के छोटे छोटे बच्चा जाए के नदी में पड़े हैं, कैसे जिए हम लोग? दादा कैसे जिए हम लोग की बुरा हाल है। बुरा हाल हम लोग, पूरा हाल तो बोल रही बच्चा, हमने के जगह न रही तो खाइल का पियल जाई। आपका कितना जमीन चला गया? हमारे 3 एकड़ जमीन चल गया। हाँ, कटान में चला गया। हाँ, तो कितना था जमीन आपके? अब क्या जमीन अब नहीं, घरारी बाटे। हाँ हाँ, घर पर घरों को विश्वास नहीं है। तो स्कूल जा पा रहे हो? बाढ़ में नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल इस टाइम बंद था, 10 दिन बाढ़ आया था तो स्कूल बंद था, तो हम जा नहीं पा रहे थे। यहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं आता था। बाढ़ भी आया है तो कोई सुविधा नहीं हो रहा है। यहाँ पे कटान इतना तेज हो रहा है कि हम भाग भी नहीं पाते हैं कहीं। और यहाँ पे इतना कटान होने के बाद भी यहाँ पे कोई सरकारी सुनाई नहीं हो रहा है। आज कहने के बाद भी कोई मतलब ऊपर कागज़ भी नहीं पहुँच रहा है। और शायद यहाँ पे इतना तेज कटान हो रहा है, बंदा बनाया था सारा टूट गया। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 8 क्लास में थी और इस टाइम नहीं जा रही हूँ स्कूल, बाढ़ की वजह से। तो यहाँ जो स्कूल था वो बंद हो चुका है अभी, या स्कूल खुल? स्कूल अभी तो बंद है इस टाइम। और अब बाढ़ मतलब चला जाएगा तो शायद स्कूल चालू हो जाएगा। हाँ। अम्मा, आपका कितना नुकसान हुआ इस बाढ़ में? बाढ़ में बहुत नुकसान, गन्ना भी 2 एकड़ के गन्ना की 2 एकड़ का गन्ना चला गया, खेत भी चला गया। यही खेत हमारे सामने, वही गन्ना कटा है। खेत आपका? आगे कट गया है। अब घर यही पास है। अब नदी क्या मांग करती हैं सरकार से? क्या मांग करते हैं? हम लोग को खेत के फसल का नुकसान हुआ, खेत का नुकसान हुआ, कुछ मिल जाए तो वही बढ़िया है, मुआवजा मिल जाए। आपका भी कुछ नुकसान हुआ है? जी, साडा नुकसान बहुत हो गया। 4-5 एकड़ जमीन सी वो भी चली गई है।
ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਰੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਲਾਉਣੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਖਾਈਏ? ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਚਲੀ गई ਆ है। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बहुत परेशानी हो गई है, छोटे छोटे बच्चे ने। हाँ, ये बताइए, अभी पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव को लेकर के लोग आते जाते होंगे। अभी क्या आप लोग क्या मांग करेंगे कि आपके गांव को कैसे क्या मतलब क्या सुविधाएं दी जाएं जिससे आप लोग? सुविधा तो साहब ऐसा है कि जो पहली बात तो जो गांव बह रहा है, पहली बात तो गांव को बचाना है, ठीक है। सुविधा यहाँ तक जो राशन पत्ता है वो भी यहाँ तक लोगों को तक नहीं पहुँच रहा है, लोग परेशान हैं। और जो पीछे से आता है मदद ना कोई नहीं आ रहा, जो पीछे से कोई आता भी है वो यहाँ तक नहीं पहुँचता है। मुख्यालय के कैसे आगे, वो भी पानी कम था तो आप यहाँ पहुँचे, लेकिन पानी कम ना होता तो आप भी यहाँ आपकी गाड़ी नहीं आती। सेंटर के पास आपने देखा ना क्या स्थिति है, वहाँ 4 दिन पहले पानी इतना पानी था, ना कोई मोटरसाइकिल ना कोई गाड़ी कोई भी नहीं निकलती। यहाँ से मुख्यालय कितना दूर है आपका? पीलीभीत यहाँ से करीब है 45-46 किलोमीटर। हाँ, 50 किलोमीटर मान लो इतना है। हाँ जी। और यहाँ 50 किलोमीटर के दायरे में है, लेकिन मदद लोग यहाँ के जो हैं बीमारी से पीड़ित हैं, कोई यहाँ डॉक्टर कोई कैंप नहीं लग रहा है, कोई किसी किस्म का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, ये हम तो ये सोचते हैं कि ये लग रहा है कि ये हमारी खिड़कियाँ बरकत किसी कागजों में नहीं आती है, क्या चक्कर है क्या नहीं, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल आंखें बंद करके जब किसी को वोटों की जरूरत पड़ती है फिर आएंगे। वो सूखे में होता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च में आए, वोट उठ लिए, भाई देखा फलाने को 10 इकट्ठे किए चले गए, बस यही कुछ होता है और कुछ नहीं होता है। किसी को राहत कोई मिलने वाली नहीं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, क्या बता रहा हूँ, आओ। गांव की रोडें आप देख ही रहे हैं, जर्जर रोडें हैं, आपको ना आना जाना कोई वैसे है ही नहीं जो आप आ सके। कोई सरकारी प्रशासन भी, अगर रोड भी सही रहेगा तभी तो सरकारी प्रशासन कुछ आके करेगा यहाँ पे। अब वैसे भी बहुत है यहाँ आने तक का भी रास्ता नहीं है, पानी चारों तरफ से भरा हुआ है। इधर से भी, ये तो बीच में एक टापू के टाइप में हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब इधर से नदी कटान हो रही, इधर से भी भाग रहे हैं तो इधर से भी जा कहाँ रहे हैं। बस। आपका क्या नाम भाई? जी धनंजय यादव। धनंजय भाई, क्या करते हैं आप? जी खेती करते हैं जी। तो अभी तो सब बाढ़ के चपेट में है खेती। जी चपेट क्या, सभी लोगों का, पूरे गांव के हमारे जितने जमीन थी सभी कट चुकी हैं। हाँ जी। तो खाना पीना फिर कैसे? खाना पीना बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है जी। हाँ जी, कभी उनके घर से ले लिए, उनके घर है तो वो दे दिए, ऐसे उल्टा सीधा कर काम चल रहा है जी। हाँ जी। हर बार इस तरीके की मुसीबत? हाँ जी, 5 साल से जी, 5 साल से। बहुत पहले नहीं होती थी ऐसी? होती थी जी, करीब 9 किलोमीटर दूर नदी थी, थोड़ा बहुत होती थी, इतना नहीं होती थी, लेकिन बाढ़ हर साल आता था। कटान 5 साल से हो रहा है। हाँ जी। प्रशासनिक मदद कब तक पहुँच पाती है आप लोग? जी मदद क्या, जब सूख जाता है बिल्कुल ही, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हमारे प्रधान या नेता लोग हैं प्रशासन तभी आते हैं, इससे पहले आते नहीं है जी। हाँ जी। आश्वासन दे दिया जाता है कि हाँ हमारा ये किया जाएगा वो किया जाएगा, उसके बाद जब पानी बढ़ने लगता है उसके बाद कोई पूछने वाला होता नहीं है। सर एक बात और है, सुन लीजिए, हमारी 2 महीने से हम लोग के कोटा राशन नहीं मिल रहा है, बड़े परेशानी है। 2 महीना हो गया राशन किसी को नहीं मिले। इससे राशन से और हम लोग बहुत, क्या इसी बाढ़ के कारण नहीं आ पा? पता नहीं, बाढ़ का नहीं, आने को तो आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे? अगर आने चाहें तो आ सकते हैं। रास्ता एक ही है हम लोग का, बस वही चंदिया वाला, और कोई रास्ता नहीं है पूरनपुर जाने के लिए। हम लोग निकल नहीं सकते, बस वही रास्ता है, जिधर से आप आए आप लोग उधर से ही रास्ता है, वहाँ से हम लोग बस वही रास्ता। बॉर्डर कितना दूर? बॉर्डर होगा 12 किलोमीटर है, नेपाल बॉर्डर। हाँ 12 किलोमीटर। साहब 2021 में इतना पानी आया था, 6 फीट 7 फीट आदमी के घर पे पानी था, और उस समय भी कोई प्रशासन वाला नहीं आया, लेकिन बाहर से लोग यहाँ राशन वाले आ गए। लोग 6-6 दिन के यहाँ भूखे थे, पानी इतना था, कोई राहत सामग्री नहीं थी। नावों से वगैरह, नावों से निकल उकल के किसी तरीके से बाहर से लोग आए। प्रशासन तब आया जब पानी बिल्कुल सूख गया, जब रास्ते सूख गए, फिर कोई यहाँ आता है, तब तक यहाँ कोई नहीं आता है। देखिए, ये गांव जो जिला मुख्यालय है पीलीभीत का, वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। पर लोगों का ये कहना है कि वैसे तो बाढ़ हर साल आती है, पर पिछले 5 सालों में बाढ़ ने अपना जो रुख है वो गांव के और करीब तक कर लिया है। और पिछले 5 सालों में लोगों का काफ़ी ज़्यादा जो ज़मीनें हैं वो बाढ़ की जद में आने के बाद कटान में काफ़ी जो लोगों के खेत हैं वो नदी में बह गए हैं। और अब की स्थिति ऐसी है कि लोगों को प्रशासन से मदद की दरकार है, लेकिन प्रशासनिक अमला अभी तक उन तक नहीं पहुंचा है। हालांकि लोगों का कहना है कि हर बार जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो जब बाढ़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है तब कहीं कोई मदद जो है वो पहुंच पाती है, पर वो भी मदद कहीं ना कहीं नाकाफ़ी होती है। कहाँ रहते हैं?
खिरकिया में। क्या स्थिति है बाढ़ के कारण आपके गांव की? स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं, जो है पानी यहाँ बहुत आता है, खेती कट चुकी है। आपके कितना खेत था आपके? 20 एकड़। वो कितना कट गया? 20 एकड़ कट गया। 20 एकड़ कट गया? हाँ जी। कितना खेत था आपके पास? खेत यही थोड़ा बहुत रह गया पास में बस। हाँ, बाकी पूरा 20 एकड़ कट गया? कट गया उधर का पूरा। तो प्रशासनिक मदद के लिए अभी तक तो यहाँ कोई नहीं आया। क्या बोया था उस 20 एकड़ में? क्या था? गन्ना ही था। गन्ने की फसल साल के बाद होती है, और तो कोई फसल यहाँ होती नहीं पानी के चक्कर में। तो हर साल ऐसी कटान हो जाती है? इस बार ज़्यादा हो गई आपकी? पिछले साल भी बहुत हुई, अब की भी बहुत हुई। हाँ जी। अपना नाम बता दीजिए। सिंदर कौर। अभी बाढ़ के कारण क्या स्थिति हुई आपके गांव की? अरे बहुत परेशान है, इतने परेशान तो हुए ही ना जितने हम परेशान हैं। जो ज़मीन है, जो ज़मीन हम तो पार रहने वाले थे, पार ज़मीन कट गई, यहाँ आ गए, यहाँ भी वही हाल हो गया। यहाँ भी कट गई, जो 2-4 एकड़ वो भी कट गई। गन्ना ही पर साल कुछ कट गया, थोड़ा है ऐसा कट गया, अब सब कट गया। ऐसे बैठे हैं, अब कुछ नहीं है पास में, ऐसे बैठे हैं। घर सिर्फ घर है और कुछ नहीं है। प्रशासन से कोई उम्मीद, कोई गुहार लगाई कुछ? अरे कोई कुछ नहीं यहाँ करता है, ऐसे जो आते हैं चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं कोई करता है यहाँ पे, ना कोई दे के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं होता है यहाँ पे। हर बार इस तरीके की स्थितियाँ हो जाती है? इस बार ज़्यादा है? इस बार भी ज़्यादा, पिछले साल ही बहुत ज़्यादा था हमारी। तो पिछले साल ही बहुत ज़मीन कट गई हमारी। इस साल तो थोड़ी सी वो कटी है, पिछले साल सब कट गई थी जो आया थी। तो खड़े हो जाओ आप भी खड़े हो जाओ ना, नहीं घटी है तो खड़े हो जाओ आप। क्या ये टोटल जिसमें पानी चल रहा है सभी की खेती थी। वहाँ पूरा पानी चल रहा है, नदी चल रही है जहाँ खेती। वो जो खरीद खेती इनके पास बहुत खेती थी, खेती बहुत बढ़िया थी, खेती बहुत बढ़िया थी इनकी भी। हाँ बहुत बढ़िया थी, और अच्छे लोग भी थे, ऐसी बात नहीं है। अब जारी सब मेरा कहना ये है ना कि ये नदी जो नज़दीक आ गई है। पिछले साल भी हमने धरना प्रदर्शन किया था इसी चक्कर में कि हम लोगों को थोड़ी बहुत आबादी कहीं दूसरी जगह दे दी जाए, जहाँ की घर वहाँ बना सकते हैं हम लोग। यहाँ नदी का कोई भरोसा नहीं है कि कब कट जाए। आप तो देख रहे हैं स्थिति जैसी है, करीब 1 जरीब 1.5 जरीब 100 मीटर मान लो, जब 50 मीटर इतनी दूरी है नदी की और हमारे घर की। लेकिन हम लोगों को कहीं सुरक्षित जगह थोड़ी बहुत आबादी मिल जाए, हम लोग वहाँ अपना घर द्वार बना सकते हैं। बाई चांस यहाँ ज़मीन कट भी जाती है तो कम से कम बच्चे या घर तो सुरक्षित रहेगा। यही पिछली बार धरना प्रदर्शन किया था कम से कम हम लोगों ने 15 दिन। कल भी धरना यहाँ लगा था, और हर आदमी का यही कहना है कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ी बहुत आबादी मिल जाए, हम वहाँ रहना अपना क्या आरम्भ करें। यहाँ की ज़्यादा दिक्कत यहाँ हो रही है नदी में। छोड़ना तो साहब छोड़ना ही से चाहते, जब छूटी जाएगी, जब नदी कट जाएगी तो छूटी जाएगी, आज नहीं कल कट जाएगी। अब ये पिछले साल यहाँ से काफ़ी दूर थी और इन साल बिल्कुल घर के नज़दीक आ गई, और अगले साल बिल्कुल ही नज़दीक आ जाएगी, तो फिर क्या करेंगे। और फिर थोड़ा बहुत कहीं ऊंची जगह पे होंगे तो ये है कि घर बहेगा, बच्चे उच्चे वहाँ रह जाएगा। बच्चों भी लोगों ने कभी इधर कोई बेचा है कहीं कहीं, जिन लोगों के पास 25-25 एकड़ ज़मीन थी उनके बच्चे अब जाके दिल्ली में 15,000-14,000 रुपये मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। बताओ क्या करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।